और आज हम थर्ड चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप लोगों में से जिन जिन के पास भी भागवतम है तो प्लीज सेकंड कैंटो को ले आइए ताकि आप उसको हमारे साथ साथ फॉलो कर सकें। देन व्हेन यू गो बैक टू स्टडी इट अगेन, इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू फॉलो। है ना, आपके लिए आसान हो जाएगा उसको और समझना। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार पहले अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन विल हैव मंगलाचरण, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। ओके, तो चैप्टर 3 आज हम करने जा रहे हैं, जिसका की टाइटल है प्योर डिवोशनल सर्विस द चेंज इन हार्ट, या फिर शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। तो मंगलाचरण करते हैं सब लोग। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो प्लीज इसको मेरे साथ साथ दोहराइए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम शुरू करने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्थस्तुह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो थर्ड चैप्टर का जो ब्रेकअप है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये जो चैप्टर है इसमें टोटल 24 श्लोक हैं, 25 श्लोक हैं। तो पहले 12 में हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जो है ये बताएंगे कि देवी देवताओं की पूजा या और जो शुद्ध भक्ति है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। और फिर 10 से 12 में बताएंगे कि क्यों एक व्यक्ति को शुद्ध भक्ति का को फॉलो करना चाहिए और उसका प्रोसेस क्या है।
फिर 13 से 25वें में शौनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी से क्वेश्चंस पूछेंगे, और सूत गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को भी ग्लोरीफाई करेंगे, सुखदेव गोस्वामी को भी ग्लोरीफाई करेंगे। और 17 से 19 तक में सूत गोस्वामी उन लोगों की निंदा करेंगे जो कि हरि कथा में रुचि नहीं लेते। और 20 से 24 में वो बताएंगे कि किस तरह से लोग, हाँ, अपने अलग अलग अंगों को यूज नहीं करते भगवान की सेवा में। तो इसके बारे में आज हम चर्चा सुनेंगे। तो पहले देखते हैं, तो सबसे पहले श्लोक में क्या हो रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। तो अगर आप लोग को याद होगा तो पिछले चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा था? सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवानिनम। तो क्या बता रहे थे कि हर व्यक्ति को क्या चाहिए कि सर्वत्र और सदैव भगवान का गुणगान करे, भगवान का बारे में श्रवण करे और भगवान का स्मरण करे। तो अर्थात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि आपने जो मेरे से प्रश्न किया था कि मरने के समय जो व्यक्ति जिसका अंत काल समीप आ गया है, उसके लिए क्या उसके लिए क्या निर्देश है? तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि मैंने आपको इसका उत्तर दिया है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी है, आज के टाइम की जो सोसाइटी है, उसमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि रियल नॉलेज क्या है कि बड़े बड़े मतलब डिग्री हासिल कर लेना, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्कूल्स में चले जाना, बहुत कुछ पढ़ लेना, हाँ, पीएचडी कर लेना, डॉक्टरेट कर लेना। लेकिन वास्तविकता में ये असली ज्ञान नहीं है। ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। हाँ, क्योंकि जब तक एक मनुष्य ये नहीं जानता कि उसका अस्तित्व क्या है, जब तक वो ये नहीं जानता कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है किस लिए मिला है, ये जीवन का क्या लक्ष्य है, तो बाकी सब कुछ अगर ज्ञान को वो अर्जित कर भी लेता है तो उसका क्या फायदा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा, हम वेदों का अध्ययन कर लेंगे, हम अलग अलग शास्त्र का अध्ययन कर लेंगे, वेदांत सूत्रों का अध्ययन कर लेंगे और इस तरह से हमें वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से वैदिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है ये भौतिक ज्ञान की तरह नहीं होता। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान की तरह काम नहीं करता। आध्यात्मिक ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित होता है। हाँ, जो 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 भौतिक ज्ञान है उसको हम पढ़ते हैं और फिर हम उसको सीख लेते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने का ये तरीका नहीं है। इन फैक्ट अगर हम देखें तो जब मतलब थोड़ी हायर स्टडीज में हम जाते हैं तो हर किसी व्यक्ति को एक ट्यूटर की, एक टीचर की जरूरत पड़ती है, इवन भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो कि बहुत गूढ़ ज्ञान है, तो वो अपने आप से पढ़ के कैसे प्राप्त हो सकता है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपना स्वरूप से आध्यात्मिक गुरु के शरण में नहीं जाता और उनसे बहुत विनय पूर्वक अगर वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, तो उसके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाशित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो एक व्यक्ति जो है उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनको आध्यात्मिकता में पहली बात तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जितने लोगों को आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट है उनमें से बहुत एक मतलब विरले लोग होते हैं जो एक्चुअली में इसको सही तरीके से लेना चाहते हैं, दैट इज के गुरु के द्वारा इसको प्राप्त करना चाहते हैं। और उनमें से भी किसी विरले व्यक्ति को गुरु की एक आध्यात्मिक एक स्वरूप से गुरु की शरण प्राप्त होती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि ब्रह्मांड प्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि एक भाग्यवान जीव जो है वो ब्रह्मांड में घूमने मतलब ऊपर नीचे अलग अलग योनियों में जो है जाने के बाद, ट्रैवल करने के बाद, एक भाग्यवान जीव को एक गुरु की कृपा प्राप्त होती है, उसको एक गुरु की शरण प्राप्त होती है। जब वो गुरु की शरण प्राप्त करता है, पहले तो उसको भगवान की कृपा से गुरु की शरण प्राप्त होती है, और फिर गुरु की शरण प्राप्त करने से वो ये सीखता है कि किस तरह से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, किस तरह से भगवान की सेवा में जुड़ा जा सकता है, किस तरह से भक्ति को परफॉर्म किया जा सकता है। तो दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति को भक्ति लता बीज मिलता है, मतलब भक्ति का जो बीज है उसके हृदय में स्फुरित होता है।
तो इस ऐसा नहीं है कि अपने आप करने से जो है एक व्यक्ति सीख सकता है। तो यहाँ पर जो परीक्षित महाराज का उदाहरण देते हुए पर पापा जी कह रहे हैं कि जिस तरह से, हाँ, जैसे परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को ग्रहण किया और चाहते हैं वो करना, और भगवान की पवित्र लीलाओं का, भगवान के नाम का श्रवण करना चाहते हैं, कीर्तन में अपना हृदय लगाना चाहते हैं। यही तरीका है। इसी तरीके से हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली, हाँ, जिसकी मृत्यु पास आ गई हो। अब एक प्रश्न उठता है कि किसकी मृत्यु पास आ गई है? कैसे जानेंगे कि किसकी मृत्यु पास आ गई है? एक्चुअली कोई तरीका नहीं इसको जानने का, है ना? तो हम में से हर कोई जो है वो कोई भी ये नहीं जानता कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है। तो उस तरह से देखा जाए तो हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारी मृत्यु पास आ गई है। तो इसीलिए हर किसी व्यक्ति को इस इन इन कार्य जो भौतिक कार्यकलाप है, उनमें से अपने आप को पीछे खींच के आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। फिर जो है दूसरे से 9वें श्लोक तक में जो है पहले 7वें श्लोक तक में सुखदेव गोस्वामी जो है अलग अलग विधि बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इस चीज की प्राप्ति करनी है तो उसको किसकी पूजा करनी चाहिए। इससे मतलब जो कि वेदों में जो अलग अलग विधियां बताई गई हैं उसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव जी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गलोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति संसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उससे भगवान की तथा अच्छी बैंक बच और जो अच्छी बैंक बचत बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिव जी की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो तो उसे शिव जी की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा माने जो वैदिक शास्त्रों में अलग अलग जो देवी देवता हैं उनकी पूजा का विधान है। तो बेसिकली सुखदेव गोस्वामी अब इस सेक्शन में ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग अल्प बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र नहीं है, वो कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब जिस तरह से जो जो गुण किसी व्यक्ति पर हावी हो वो उसी तरह के पूजा के प्रति आकर्षित होता है। तो इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति जो है उसका बेसिकली क्या मोटिवेशन है? हर व्यक्ति का ये मोटिवेशन है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकूं, कैसे मुझे कम से कम मुसीबत आए, कैसे मैं जो है मतलब मेरा जो परिवार है वो सुख शांति से चले। तो इसीलिए क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि रावण जो है, ये भी रावण भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, शिव जी की पूजा की। हाँ, और यहाँ तक कि अपने हृदय को, अपने सर को काट के भी शिव जी को उन्होंने अर्पण किया। तो बहुत शक्तिशाली बन गया। लेकिन उस शक्ति का क्या फायदा हुआ? उस शक्ति का क्या फायदा हुआ? वो अंततः उसका नाश भगवान के द्वारा हो गया। तो ये हमें समझना चाहिए कि कोई भी भौतिक इच्छा की जब हम कामना करते हैं, चाहे मतलब इस शरीर से रिलेटेड हो या मतलब स्वर्ग में सुख प्राप्ति की इच्छा से वो मतलब मोटिवेटेड हो, तो ये सारी की सारी जो हमारी इच्छाएं हैं, ये इनकी पूर्ति थोड़े समय के लिए तो हो सकती है लेकिन ये शाश्वत नहीं है।
ना तो ये जो हमें मिलेगा देवी देवताओं की पूजा करके वो रिजल्ट शाश्वत है, और ना ही ये भौतिक जगत अपने आप में शाश्वत है। तो ऐसा बताया जाता है कि जिनकी जो अल्प बुद्धि होते हैं, भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं कि जो अल्प बुद्धि होते हैं, उनको क्या लगता है कि हमें ये जल्दी से जल्दी हमें एक फायदा चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो क्या करते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और मतलब प्रभात कहते हैं, प्रभात याद दिलाते हैं कि किस तरह से भगवान जो है ऐसे व्यक्तियों को अल्प बुद्धि कहते हैं। और क्यों वो अल्प बुद्धि है? वो इसलिए अल्प बुद्धि है क्योंकि जो वास्तविक प्रॉब्लम्स हैं, जो एक मनुष्य की या एक जीव की जो वास्तविक प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हैं। इसको तो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाकी इतनी सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनको लोग सॉल्व करने में लगे हुए हैं। और ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली में प्रॉब्लम्स नहीं है, uh, these are all problems because of our attachment to our body and mind. हम अपने 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 देह से और अपने मन से हमारा इतनी आसक्ति है, जिसकी वजह से अलग अलग चीजें हमें जब परेशान करती हैं, तो हमें उन ऐसा लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो प्रभुपाद जी फिर परीक्षित महाराज का भी उदाहरण देते हैं श्लोक में के तात्पर्य में, और बताते हैं कि परीक्षित महाराज को यहाँ पर मनीषी कहा गया है। मनीषी मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसका कि मन जो है बहुत दृढ़ हो, और जो पूरी तरह से भगवान की सेवा करने में मतलब लगा हुआ हो। तो यहाँ पर उनको मनीषी कह के संबोधित किया जा रहा है। इसका मतलब कि उनका जो मन है मतलब बहुत ज्यादा विकसित है, पूरी तरह से वो भगवान में लगा हुआ है। इसीलिए मृत्यु का जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने अपने सारे जो सुख चैन है, सारा ऐशो आराम है, सबको छोड़ दिया। और कहाँ आ गए? गंगा जी के किनारे पे आ गए, और सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनने के लिए बैठ गए, बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी संपत्ति के, बिना किसी आसक्ति के। तो प्रभा जी बताते हैं कि इस तरह से जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको भी ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि वो इस जीवन में अलग अलग चीजों से आसक्त ना हो, और ऐसी कोशिश करे कि किस प्रकार से वो अपना जीवन सफल कर कर भगवत धाम लौट सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग मतलब पूरी लिस्ट है कि अगर किसी को ये चाहिए तो किसकी पूजा करे। 8वें में सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू करते हैं कि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा करने के लिए और कुल की उन्नति करने के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हम्म तो क्या बता रहे हैं कि मतलब अगर कोई चाहता है कि मेरा वंश बहुत अच्छे से चले, हाँ, तो और मतलब जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से हो और कुल मेरा आगे बढ़े, तो उसको पितरों की पूजा करनी चाहिए और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको भगवान विष्णु या उनके भक्तों की पूजा करनी चाहिए। फिर 90 में बताते हैं जो व्यक्ति राज सत्ता पाने का इच्छुक हो, उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए, और जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो, उसे असुरों की, और जो इंद्र तृप्ति चाहता हो, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो क्या बताया जा रहा है कि मतलब जो जिनकी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं और बहुत जल्द उनकी प्राप्ति चाहते हैं, वो अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई भौतिक इच्छा ना हो, वो किसकी शरण में जाता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। तो प्रभा जी बताते हैं कि मतलब बहुत बार जो जो अलग अलग लीडर्स होते हैं, तो वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि अरे किसी की भी पूजा करो, हाँ, रिजल्ट तो सेम ही है। हाँ, चाहे आप यहाँ की पूजा इस देवी देवता की पूजा करो, चाहे उस देवी देवता की पूजा करो, तो क्या होता है? तो ऐसे नेता लोग जो है ये मतलब इस बात का प्रचार करते हैं कि साथ किसी की भी पूजा कर लो, रिजल्ट तो सेम ही है। तो प्रभा जी इसका खंडन करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और भगवान स्वयं इसके बारे में भगवत गीता में बताते हैं, और कहते हैं कि जो जिस देवी देवता की पूजा करता है, अंततः वो उनके लोक में जाता है। अगर कोई पितरों की पूजा करता है तो पितृ लोक में जाता है। हाँ, तो इस तरह से, और भगवान ये भी कहते हैं कि जो मेरी पूजा करता है वो अंततः मेरे लोक में आता है। तो प्रभा जी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हम्म, अगर वो ट्रेन का टिकट खरीदता है, तो अगर उसने दिल्ली से बड़ौदा का टिकट लिया, तो वो ये उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं मुंबई चला जाऊंगा।
है ना? उसने जहाँ का टिकट लिया उसको वहीं जाने को मिलेगा और वो वहीं तक जा सकता है। तो उसी तरह से जिसकी हम पूजा करते हैं तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अच्छा हम तो चलो हम इंद्र की पूजा करेंगे और भगवत धाम पहुँच जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। जिसकी हम पूजा करेंगे हम वहीं तक पहुँचेंगे, उसके आगे नहीं पहुँचेंगे। ठीक है? तो पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक जो भगवान की जो भौतिक शक्ति है, उससे इतने लोग जो है बिविल्डर्ड हो जाते हैं, इतने लोग जो है पूरी तरह से आच्छादित हो जाते हैं कि उनको यही नहीं समझ में आता है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। वो क्या सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में सुख चैन से रह लेना, यहाँ पर जो है अपनी स्थिति को और ऊँचा कर लेना, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और बढ़ा लेना, ये एक्चुअली में सक्सेस है। तो ये जो है एक भौतिकतावादी व्यक्ति सोच सकता है कि अपनी जो यू नो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको अपग्रेड कर लेना या अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा लेना, ये एक्चुअली में एडवांसमेंट है। तो प्रभा जी इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि एक्चुअल एडवांसमेंट ये है कि आपका भगवान के साथ संबंध कितना ज्यादा इस्टेब्लिश हो गया या वो कितना गाढ़ है, वो डिटरमिन करता है कि आप एक्चुअली में एडवांस्ड हो या नहीं। यहाँ पर आप ने बहुत सुख सुविधा अगर इकट्ठी कर ली तो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ एडवांसमेंट। अब 10वें में देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो 10वें में क्या बताया जा रहा है? 10वें में ये बताया जा रहा है कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तो क्या बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तो क्या बताया जा रहा है कि कोई भी इच्छा क्यों ना हो किसी व्यक्ति की, अगर उसकी बुद्धि सही से काम कर रही है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी किसी भी प्रकार की इच्छा क्यों ना हो, मुझे सिर्फ भगवान की शरण लेनी है, मुझे सिर्फ कृष्ण की शरण में जाना है, मुझे और किसी की शरण में जाना ही नहीं है। चाहे मेरी भौतिक इच्छाएं हो, चाहे मेरी मुक्ति की इच्छा हो, चाहे मेरी कोई भी इच्छा ना हो, जैसे भी हमारी स्थिति है, क्या किसकी शरण में जाना है? भगवान की शरण में जाना है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छा सुंदर तात्पर्य है ये। तो बताते हैं कि मतलब हमने पहले भी सुन रखा है ये कि कर्म योग और ज्ञान योग को सार्थक होने के लिए भक्ति योग उसमें होना जरूरी है। कि और कर्म योग की सार्थकता क्या है कि एक व्यक्ति भक्ति योग तक पहुंच जाए, और ज्ञान योग की भी सार्थकता क्या है कि एक व्यक्ति जो है भक्ति योग तक पहुंच जाए। तो इसीलिए जो भक्ति योग है ये एक्चुअली में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। दैट्स द अल्टीमेट गोल। कि एक व्यक्ति किसी की पूजा क्यों ना कर रहा हो, अल्टीमेटली जब तक कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति के स्तर पे नहीं आएगा, तब तक वो इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं पा पाएगा। वो इस भौतिक जगत में ही ऊपर नीचे घूमता रहेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड यूज हो रहा है श्लोक में वो है अकामः। अकामः का क्या मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी की कोई भी इच्छा ना हो। तो ऐसा इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बिल्कुल कोई व्यक्ति बिना इच्छा के इच्छाहीन है। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि कोई भी मतलब जो जीव है वो इच्छाहीन नहीं हो सकता, क्योंकि हम पत्थर थोड़ी हैं जो कि बिल्कुल इच्छाहीन हो गए। तो जब अकामा की बात हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति में जो है संलग्न नहीं है। उसकी जो उसका जो पूरा अब्सॉर्प्शन है वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। उसकी पूरी अब्सॉर्प्शन, उसके पूरे कार्य किस लिए हैं कि किस तरह से भगवान जो है वो संतुष्ट हो जाए, किस तरह से मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊं, किस तरह से भगवान को आनंद दे पाऊं। तो जब एक व्यक्ति का पूरा जो माइंडसेट है इस प्रकार से हो, तो उसको क्या कहा जाता है? अकामा। उसको ऐसे व्यक्ति को प्रसन्नता तभी होती है जब वो देखता है कि भगवान प्रसन्न है। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती। तो ये हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी कई लोग बोलते हैं कि अच्छा हम हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो बस दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, हम बस ये चैरिटेबल काम करना चाहते हैं, सोसाइटी को बेनिफिट करना चाहते हैं। तो प्रभा जी बताते हैं कि ये एक्चुअली एक रिफ्लेक्शन है, जो ट्रू डिजायरलेसनेस है, जो एक्चुअली में अकामा है, जो कि भगवान से रिलेशन में होती है, उसका एक पुअर रिफ्लेक्शन क्या है कि हम इस सोसाइटी में अलग अलग लोगों को मतलब हेल्प करना चाहते हैं। तो और यही डिजायरलेसनेस या यही अकामा जो है आध्यात्मिक जगत में कैसे होता है कि भगवान के जो भक्त हैं वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं,
मतलब किसी भी कोई भी प्रकार की सफरिंग सहने को भी तैयार होते हैं अगर उनको लगता है कि इससे भगवान को प्रसन्नता होगी। हम्म। फिर नेक्स्ट जो है मतलब मोक्ष काम, प्रभा जी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष का काम, मोक्ष की इच्छा हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं या हमारे खुद के ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हमें लगता है इस भौतिक जगत में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। मतलब हम इस भौतिक जगत में तो सफरिंग ही हो रही है, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हम तो भगवत धाम जाना चाहते हैं क्योंकि हम तंग आ गए हैं। हम्म, हम तंग आ गए हैं यहाँ पे। तो जब इस तरह का मूड हो और व्यक्ति ऐसे सोचे कि मैं भगवत धाम लौटना चाहता हूँ, लेकिन वास्तविकता में उसके पीछे उसकी चेतना क्या है कि मुझे कैसे यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के दुख आ रहे हैं उनसे छुटकारा मिले, तो इसको कहते हैं मुक्ति की इच्छा या मोक्ष काम। हाँ, तो ये एक शुद्ध भक्त की एस्पिरेशन नहीं होती। शुद्ध भक्त की ये एस्पिरेशन होती है कि मतलब मुझे चाहे कोई प्रॉब्लम आए नहीं आए, मुक्ति मिले नहीं मिले, मैं सिर्फ क्या करना चाहता हूँ, मैं भगवान की सेवा में लगना चाहता हूँ, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, भगवान को संतुष्ट करना चाहता हूँ। तो प्रभा जी इसके तात्पर्य में एग्जाम्पल देते हैं अर्जुन का, कि अर्जुन जो है मतलब वो जो युद्ध में लड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, अर्जुन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब हमको रियलाइज हुआ कि कृष्ण की ये इच्छा है, कृष्ण चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं, तो अर्जुन ने भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। फिर एक वर्ड जो इस श्लोक में आ रहा है वो है उदारधि। उदारधि का क्या मतलब है, जिसकी की मतलब बुद्धि व्यापक हो, मतलब ऐसा व्यक्ति हु इज हु हैज अ ब्रॉड इंटेलिजेंस। हाँ, मतलब ब्रॉड आउटलुक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसे व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहिए, मुझे जो भी मेरे हृदय की कामना है उसको भगवान के चरणों में डालना चाहिए। हम्म, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली भगवान जो है वो सर्वोच्च है, और वही सारी देवी देवताओं की अथॉरिटी भी है। जो देवी देवताओं के पास अलग अलग प्रकार की जो शक्ति है, जिस वजह से वो अलग अलग मतलब बूंस दे सकते हैं, अलग अलग वरदान दे सकते हैं, वो शक्ति कहाँ से आ रही है, वो भगवान से ही आ रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये समझ जाता है कि भगवान ही हर कारण के, हर सभी कारणों के कारण है। तो मुझे भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर फिर प्रभा जी कहते हैं कि तीव्रेण भक्ति योगेन, जो वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जिस तरह से जब सूर्य की जो किरणें हैं, जब एकदम फोकस होके कहीं पे पड़ती हैं सूर्य की किरणें, हम्म तो क्या होता है, बहुत तीव्र होती हैं, मतलब किसी भी चीज को जला देती हैं। तो इसी तरह से जो व्यक्ति बिना किसी मतलब हिले डुले, मतलब बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के, बिना अपने फोकस को खोए हुए पूरी तरह से सिंगल फोकस्ड होके भक्ति में लगता है, तो क्या होता है कि बहुत तीव्रता से वो आगे बढ़ता है और बहुत तीव्रता से भगवान से अपना संबंध जोड़ पाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं आप जैसे कि अकामा सर्व काम हुआ, है ना। अब देखते हैं 11वें में क्या हो रहा है। तो 11वें में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगत से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब जो अलग अलग देवी देवताओं को की पूजा करते हैं, उनको किस प्रकार से परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, उनको परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, हाँ, जिससे कि वो भगवान की मतलब बिल्कुल स्पॉन्टेनियस डिवोशन या अट्रैक्शन में लग सके। जब वो भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं, तो उनके संग के प्रभाव से जो अदरवाइज देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो ऐसे भक्तों के संग में आकर वो भी भगवान के प्रति उनके अंदर नेचुरल अट्रैक्शन जागता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक जीव जो है वो मतलब अंश है भगवान का। ये हम सब जानते हैं कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। हाँ, और इस भौतिक जगत में हम क्यों आके फंसे हैं, क्योंकि हमारी क्या इच्छा थी, हम इस भौतिक प्रकृति को इंजॉय करना चाहते थे। हम ये सोच के आए कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम भगवान से इंडिपेंडेंटली इंजॉय करना चाहते हैं। तो इसी वजह से आकर हम यहाँ पर फंस गए हैं, और अलग अलग प्रकार के हम प्लान बनाते रहते हैं कि कैसे मैं ऐसे एंजॉय कर लूं, शायद मुझे अच्छी बॉडी मिल गई तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ, हाँ, अगर मुझे अच्छा रूप मिल जाए तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ।
मुझे पैसा मिल जाए तो मैं एंजॉय कर सकता हूँ, अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो एंजॉय कर सकता हूँ। हाँ, तो अलग-अलग मतलब हम प्लान बनाते हैं, अलग-अलग तरह के देवी-देवताओं की शरण में जाते हैं। हुँ, लेकिन इतने प्लान्स बनाने के बाद भी और देवी-देवताओं की पूजा करने के बाद भी क्या देखते हैं हम कि कष्ट आते रहते हैं। और 4 प्रकार के कष्टों से तो हम बिल्कुल ही अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। वो है जो है बर्थ मतलब कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। कितनी प्लास्टिक सर्जरी हम क्यों ना करा लें और कितने ही हम यंग क्यों ना लग लें, लेकिन बॉडी इज़ एजिंग, है ना? ऊपर से हम कितने यंग क्यों ना लग लें, लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारी जो देह है, वो क्या हो रही है? एज कर रही है। और इस एजिंग प्रोसेस को नहीं रोक सकते हम और जिस प्रकार से मृत्यु को नहीं रोक सकते, जन्म को और जब मृत्यु होती है और कोई व्यक्ति भगवत धाम जाने लायक नहीं होता, तो उसको जन्म लेना ही पड़ता है, उसको भी रोक नहीं सकते, है ना? और अलग-अलग प्रकार के जो है बीमारियाँ आती हैं, उसको भी रोक नहीं सकते। तो क्या है जो एक जीव है वो क्या लगा रहता है, वो इन सब चीज़ों में लगा रहता है, लेकिन जो वास्तविक प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में ध्यान नहीं लगाता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है और मतलब इस लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन ढूँढा जाए। ये सॉल्यूशन ढूँढा जाए कि किस प्रकार से मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़े, किस प्रकार से मुझे दोबारा मृत्यु का सामना ना करना पड़े, किस प्रकार से मुझे दोबारा से बुढ़ापे का सामना ना करना पड़े, किस प्रकार से बीमारी का सामना ना करना पड़े। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अलग-अलग देवी-देवताओं के शरण में जाकर सॉल्व नहीं होती। हुँ? इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? सिर्फ़ एक ही तरीका है, वो है भगवान की शरण में आना। हाँ, भगवान की शरण में जब हम आते हैं, तब जाकर इन प्रॉब्लम्स पर हम सफलता प्राप्त करना शुरू होते हैं। तो अगर हम वास्तविकता में समझें कि देवी-देवताओं की क्या पोज़ीशन है, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि देवी-देवता कौन है? देवी-देवता जो हैं भगवान के एजेंट हैं और क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको अलग-अलग पोज़ीशन दी गई है, अलग-अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं। लेकिन भगवान ही हैं जो कि सबके पीछे हैं। जो भी ये देवी-देवता हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो, उनके लोक का भी अल्टीमेटली नाश हो जाता है। कोई भी चीज़ इस भौतिक जगत में, कोई भी लोक, कोई भी प्राणी जो है शाश्वत नहीं है। तो जैसे कि इस श्लोक में हमने सुना कि अगर कोई व्यक्ति जो शुद्ध भक्तों की शरण में आता है या उनके संग में आता है, तो क्या होता है? तो उन भक्तों के हृदय में जो भक्ति होती है वो ट्रांसमिट होती है और उनके संग में रहने से हम हमारी भी जो चेतना है वो इवॉल्व होती है। तो ऐसे में क्या कर सकता है एक व्यक्ति? वो भगवान के भक्ति में लगकर बहुत जल्द भगवान के प्रति एक नेचुरल आकर्षण को अपने हृदय में जो है विकसित कर सकता है। और एक भक्त जो है, एक शुद्ध भक्त जो है उसको सही रास्ता दिखाता है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, किस तरह से एक व्यक्ति अपने परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये सिर्फ़ शुद्ध भक्तों के संग में हो सकता है। तो 12वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि परम भगवान हरि विशुद्ध दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है, जिससे भौतिक गुणों की तरंगें और भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब जो ये ज्ञान है, जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, तो उससे एक व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक जो मतलब जो भौतिक जो भव सागर है उसमें अलग-अलग प्रकार की जो लहरें आती हैं, उनके थपेड़े खाने से बच जाता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे ज्ञान के प्रति आकृष्ट नहीं होगा? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो एक शुद्ध भक्त है, वो क्या करता है? एक शुद्ध भक्त है पूरी तरह से वो भगवान की सेवा में लगता है और एक दूसरे जो शुद्ध भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं और आनंदित होते हैं। तो इवन शुरुआत स्टेज से, हाँ, जो एकदम बिल्कुल जब ये कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे एकदम शुरू करता है, उसको तब से जो है आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तब से वो अगर वो ठीक से प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहा है, तो उसको आनंद महसूस होना शुरू हो जाता है और उसके जीवन में
एक शांति आना शुरू हो जाती है। मतलब उस पहले जिन जिन चीजों से वो परेशान रहता था, अब वो चीज जो है उसको परेशान नहीं करती। तो अगर कोई व्यक्ति एक सिद्ध स्वरूप, हाँ, और प्रमाणिक गुरु की शरण में जाता है, तो वो ये सब सीख सकता है, और कि किस तरह से भक्ति का प्रोसेस है और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, और वो ये सारी चीजों को अपना मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकता है। तो एक व्यक्ति जब मतलब जब मैच्योर हो जाता है, जब परिपक्व हो जाता है भक्त भक्ति के मार्ग पे, तो क्या होता है, एक भगवान के साथ अपने संबंध को रिलिश करता है। वो अपने भगवान के साथ जो उसका वास्तविकता में संबंध है, उसको समझकर उसमें आनंदित होता है, उसको एक्सपीरियंस करता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैवल्य पंथ के बारे में। तो कैवल्य पंथ क्या है? भक्ति योग से जिससे कि पूरी तरह से भगवान का साक्षात्कार हो जाए, उसको कैवल्य बोलते हैं। और मतलब क्योंकि जो भगवान है उनको कैवल्य बोला जाता है, और भक्ति जो प्रोसेस है उसको कैवल्य पंथ बोला जाता है, जिसके सिर्फ यही एक पंथ है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो कैवल्य पंथ पंथ जो है किस तरह से शुरू होता है? वो होता है श्रवण से। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, भगवान के नाम को सुनेंगे, भगवान के गुणों को सुनेंगे और भगवान के रूप के बारे में सुनेंगे, तो क्या होगा, उतना हम भौतिक जीवन की चीजों से अनासक्त होते चले जाएंगे। तो मतलब भौतिक जीवन में जो चीजें हमें पहले बहुत मतलब बहुत आसक्त करती थी और बहुत अट्रैक्ट करती थी, आकर्षण था जिनके प्रति हमारा, वो आकर्षण कम होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे एक भक्त को इन सारी चीजों में बिल्कुल भी कोई आकर्षण नहीं रहता, उसको कोई टेस्ट नहीं रहता। उसके लिए सारी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, अरे क्रिकेट मैच हो रहा है आपने देखा नहीं, तो इन सब चीजों के प्रति उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मतलब यहाँ तक कि उसको इस शरीर से जो रिलेशनशिप्स हैं, मतलब कि जो रिलेटिव्स हैं, उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही रह जाता है कि किस तरह से मैं भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करूं। तो प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी से कोट करते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये क्या है ना, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं, कि निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्चते। तो क्या है कि हर व्यक्ति, एक ऐसा जो शुद्ध भक्त है, वो हर चीज को भगवान से संबंध में देखता है, कि क्या चीज मैं भगवान की सेवा में यूज कर सकता हूँ, उसमें तो उसको इंटरेस्ट है। बट जो चीज या जो व्यक्ति उसको भगवान की सेवा से दूर लेके जाते हैं, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। टेक्स्ट 13, 13वें और 14वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो शौनक ऋषि जो है बोल रहे हैं। शौनक ने कहा, व्यास पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब बड़े मतलब पोएटिक तरीके से जो है सुखदेव गोस्वामी हर चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब अब और मतलब शौनक आदि ऋषि क्या बता रहे हैं, हम और सुनना चाहते हैं कि मतलब किस क्या बोला सुखदेव गोस्वामी ने। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त है उसमें सारी क्वालिटीज अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं। एक शुद्ध भक्त को कभी भी कहा जाता है मतलब कि वो पोएट है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, और भगवान सारी क्वालिटीज के क्या है, ओरिजिन है। जितनी भी क्वालिटीज हैं वो भगवान से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है, उसके अंदर अपने आप, हाँ, बहुत ऑर्गेनिक तरीके से सारी की सारी जो मतलब जो सारी की सारी क्वालिटीज है अपने आप आ जाती हैं। हाँ, और 14वें में क्या कह रहे हैं कि हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सब सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो शौनक ऋषि हैं सूत गोस्वामी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें सुनाइए, और मतलब हम और भगवान के बारे में हरि कथा सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हरि कथा कथा जो है क्यों जरूरी है सुनना। तो क्योंकि जब हम भगवान जो जिस किसी चीज का भी भगवान से रिलेशन है, जब हम उस टॉपिक के बारे में सुनते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण होता है। क्योंकि भगवान क्या है, अपाप विद्धम है। भगवान जो है, हाँ, हर चीज को शुद्ध कर देते हैं। जो भी उनके कांटेक्ट में आता है वो हर चीज को शुद्ध कर देते हैं।
तो कोई भी कथा क्यों ना हो, अगर वो भगवान से रिलेटेड है, तो उसके सुनने से क्या होगा, हम भी शुद्ध हो जाएँगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि रामायण और महाभारत जो है व्यासदेव ने इनकी रचना की। तो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ है कि पॉलिटिकल इंट्रीग है, कि कैसे पॉलिटिक्स हुआ और कैसे, हाँ मतलब युद्ध हुआ, मतलब अलग अलग किस किस तरह से लोगों ने एक दूसरे को चीट किया। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में चर्चा है, लेकिन इसको सुनने से, क्योंकि जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो क्या है, या तो राम है या फिर कृष्ण है। तो क्योंकि भगवान जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है, तो जब हम इनको सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। फिर पापा जी बताते हैं कि लेकिन जो भी भगवान के बारे में चर्चा है वो भक्तों के संग में करनी चाहिए, भक्तों की असेंबली में करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम चले आते हैं कि अरे वहां पे भागवत सप्ताह हो रहा है, सुन के आते हैं। तो बहुत बार ऐसे लोग हैं जो कि पैसे ले लेके भागवत कथा करते हैं, हम वहां पे चले जाते हैं सुनने, कि हम चलो भगवान के बारे में ही तो सुन रहे हैं, तो यहाँ से सुन के आ जाते हैं। या फिर हम जो टीवी पे अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, उनको उनको देखना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ये तसल्ली देते हैं कि अरे भगवान के बारे में, हम तो भगवान के बारे में सुन रहे हैं। तो ये कोई माध्यम नहीं है भगवान के बारे में सुनने के लिए। ये बोगस है बिल्कुल। क्योंकि वहां से आपको वास्तविक नॉलेज नहीं मिलेगी, इनफैक्ट आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली में है क्या। हाँ, क्योंकि जो शास्त्रिक तरीके से नहीं आ रहा, जो पारंपरिक तरीके से नहीं आ रहा ज्ञान, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ उत्पात ही करता है। मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस ही क्रिएट करेगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम में से बहुत लोग, मैं जानती हूँ कि बहुत लोग टीवी पे अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हैं और उनको लगता है कि अरे हमें इससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। एक्चुअली में उनको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। इट इज जस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसेस, इट इज वन फॉर्म ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि अगर आप वास्तविकता में भगवान के प्रति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही सोर्स के पास जाओगे, सही तरीके से उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे। हाँ, तो लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, कि आप सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आप अलग अलग प्रोग्राम देख रहे हो और अपने आप को ये तसल्ली दे रहे हो कि मैं तो भगवान से रिलेटेड कुछ देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी इसकी वार्निंग देते हैं कि एक्चुअली में भगवत ज्ञान जो है भगवान के बारे में, वो भक्तों के बीच में ही और भक्तों से ही सुनना चाहिए। और भगवान जो है अलग अलग प्रकार के, जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कृष्ण जो है अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप करते हैं। उसमें से कई ऐसा लगेगा अरे ये तो सोशल कार्यकलाप है, अरे ये तो मतलब पॉलिटिकल कार्यकलाप है। लेकिन कृष्ण जो भी करते हैं वो क्या है, इट्स ऑल ट्रांसेंडेंटल। वो सारे भगवान के सारे कार्यकलाप क्या है, दिव्य हैं। तभी भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो मेरे जन्म के बारे में और कर्मों की दिव्यता के बारे में जान लेता है, तो उसको वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं, अलग अलग हमारी इंक्लिनेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं। उन सब संस्कारों को हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। अब किसी का कोई ऐसा संस्कार होता है, हो सकता है कि उसको जो है बहुत गाना गाने का शौक हो या बहुत अच्छा गाना सुनने का शौक हो, इस तरह का संस्कार है। तो क्या कर सकते हैं, तो भगवान के जो की ग्लोरिफिकेशन में जो हरे कृष्ण महामंत्र होता है, या प्रमाणिक वैष्णव आचार्यों द्वारा भगवान के ग्लोरिफिकेशन में जो भजन दिए गए हैं, आप उनको गा सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। हम्म। और फिर पापा जी बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस तरह का मतलब प्रोपेगेंडा करते हैं, इस तरह का मतलब इस तरह का प्रचार करते हैं कि भगवान जो है उनका कोई फॉर्म नहीं है। हाँ, और भगवान जो है कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, पूरी तरह से निराकार हैं। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे लोग श्रद्धाहीन हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे भगवान तो एक पत्थर है। हाँ, या तो एक पत्थर है या फिर भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। जब इस तरह से सोचते हैं, तो मतलब वो श्रद्धाहीन हो जाते हैं और उनके लिए फिर प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाना मुश्किल होता चला जाता है। तो प्रभा जी फिर बताते हैं कि भागवतम जो है वो क्या है, परमहंस संहिता। मतलब कि परमहंस जो लोग हैं, एकदम टॉप मोस्ट लेवल के जो लोग हैं, जो मतलब पूरी तरह से शुद्ध भक्त हैं, वो एक्चुअली में भागवतम को रिलिश करते हैं। तो इसीलिए जो हम लोग हैं, जो बिल्कुल अभी नव दीक्षित हैं या नौसिखिए भक्त हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी भागवतम भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी भगवान की भक्ति के प्रति रस आए और भगवान की भक्ति के प्रति कुछ टेस्ट डेवलप हो सके।
अब 15वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। 15वें श्लोक में सुखदेव शौनक ऋषि जो है ये बोल रहे हैं, आई थिंक शौनक ऋषि ही बोल रहे हैं अभी। हाँ, शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि पांडवों के पुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों को खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की ही पूजा किया करते थे। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जो है बचपन से ही बहुत बड़े भक्त थे। मतलब गुड़िया और गुड़िया को खेलने की जगह वो क्या करते थे, कृष्ण से मतलब कृष्ण के फॉर्म की गुड़िया से खेला करते थे, और सारे मतलब कृष्ण के ही बारे में सुना करते थे। तो इस तरह से उनके बचपन के खेल भी इस प्रकार थे। तो प्रभा जी भगवत गीता को कोट करते हुए बताते हैं कि भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि जिस व्यक्ति ने बहुत भक्ति कर ली है, लेकिन किसी वजह से उसकी भक्ति इस जीवन में पूर्ण नहीं हो पाई, या तो मृत्यु हो गई या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो उसको अगले जन्म में ऐसे भक्त के घर में जन्म मिलेगा। मतलब एक बहुत अच्छे वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा, ताकि वो बचपन से ही भक्ति के मार्ग पे लग सके। तो प्रभा जी बताते हैं कि जैसे अपना भी उदाहरण देते हैं कि हम मुझे भी ऐसे परिवार में जन्म मिला। हम्म। और फिर बताते हैं कि मतलब परीक्षित महाराज जो है उनका जन्म कहाँ हुआ, पांडवों के वंश में हुआ। और ये पांडव कौन है, ये भगवान के बहुत मतलब भगवान के पार्षद भी हैं और भगवान के बहुत क्लोज हैं। उनका बहुत निकट का संबंध है भगवान के साथ, और बहुत प्रेममय संबंध है। तो ऐसे परिवार में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, और बचपन से उन्होंने मतलब इसी कल्चर को देखा। तो उन्होंने उसी कल्चर को अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पर इसलिए पापा जी बताते हैं कि इस मतलब जो जिन बच्चों का जन्म वैष्णव परिवारों में हो रहा है, वो एक्चुअली में कितने भाग्यशाली हैं। वो इतने भाग्यशाली हैं कि उनको बचपन से ही अवसर मिल रहा है कि वो भगवान की भक्ति में लग सके। तो ऐसे बच्चों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता पिता पर भी और उन पे भी, कि वो मतलब पूरी अपनी ताकत लगा दें कि उनको एक और जन्म ना लेना पड़े, और वो अपने इसी जीवन को सार्थक कर ले। क्योंकि अगर वैष्णव परिवार में जन्म हो रहा है, तो इसका मतलब कि पिछले जन्मों में भक्ति आपने बहुत अच्छे से कर ली है। फिर पापा जी बताते हैं कि नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध कौन होते हैं। नित्य सिद्ध वो हैं जो कि भगवान के धाम में रहते हैं और वो कभी भी इस भौतिक जगत में गिरते नहीं है। लेकिन साधना सिद्ध वो होते हैं जो कि गिर गए इस भौतिक जगत में, और फिर अपनी साधना के द्वारा वो जो है भगवत धाम लौटते हैं। तो जब एक बार कोई व्यक्ति भगवत धाम लौट जाता है, तो उसमें और वहां जो नित्य सिद्ध है उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति जो है, इसलिए इसको साधना सिद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसका एक बार पतन हो चुका और अब वो साधना के द्वारा उसने अपने आप को सिद्ध किया है। फिर टेक्स्ट 16 में जो है शौनक बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो है, व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अत्यंत चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता रहता है। तो क्या बता रहे हैं कि वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो भी कृष्ण के महान भक्त हैं, परीक्षित महाराज भी बचपन से भक्त हैं, और भी इतने साधु संत इकट्ठे हुए हैं। तो वहां पर तो कृष्ण कथा बहुत मतलब बहुत तीव्रता से चल रही होगी। हाँ, बहुत मतलब कृष्ण के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शौनक जो है वो कितने ज्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए भी, और उनके अंदर कितना लौल्य है, कितना लालच है कि मैं भगवान के बारे में और ज्यादा से ज्यादा सुन सकूं। तो मतलब जो सूत गोस्वामी से वो यही प्रश्न करने जाएंगे कि हमें और बताइए, क्योंकि आप तो उस सभा में थे जहां पर ये सारा डिस्कशन हुआ। तो प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में एक वर्ड यूज हो रहा है, वो है सताम। तो सताम का क्या मतलब है, सताम का मतलब है शुद्ध भक्त, ऐसे लोग जो कि भगवान की सेवा के अलावा जिनकी कोई भी और इच्छा नहीं होती। तो जब ऐसी सभा हो जहां पर ऐसे लोग इकट्ठे हुए हों, तो वहां पर जब भगवान के गुणों की, भगवान की लीलाओं की चर्चा होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत पोटेंसी होती है। सो अगर कोई भक्त नहीं भी है तो भी वो उस पोटेंसी से भक्त बन जाता है। तो जैसे कि प्रभा जी बता रहे हैं कि जैसे कि बताया गया कि
परीक्षित महाराज जो है जन्म से भक्त हैं, और सुखदेव गोस्वामी भी मतलब बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो अब ये ऐसा देख के ऐसा लग सकता है कि मतलब अच्छा, सुखदेव गोस्वामी तो मतलब एक गुरु का कार्य कर रहे हैं, और और परीक्षित महाराज तो एक शिष्य का कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों ही शुद्ध भक्त हैं। और जब इस तरह के शुद्ध भक्तों की सभा होती है तो कोई बोलता है, कोई सुनता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भगवान का प्योर ग्लोरिफिकेशन होता है और कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर मतलब स्पेशली ये जो सभा थी, यहाँ पर जो सुनने वाला था, मेन जो श्रोता था वो भी शुद्ध भक्त था, और जो बोलने वाले मेन वक्ता थे वो भी शुद्ध भक्त थे। तो यहाँ पे जो जिस कथा की चर्चा हुई वो बहुत ही उच्च कोटि की कथा रही थी। आप देखते हैं 17वें में क्या होता है। 17वें बताते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ तस्यार्थ यत क्षणो नीता उत्तम श्लोका वार्तया। तो क्या बता रहे हैं कि उदय और अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। कि मतलब जो सूर्य है वो जब एवरी टाइम इट राइजेस एंड इट सेट्स, तो हर किसी की आयु जो है कम होती चली जा रही है। लेकिन जो व्यक्ति उत्तम श्लोक का वार्ता, जो एक्चुअली भगवान के बारे में सुनने में, भगवान की चर्चा करने में पूरी तरह से अपने समय का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की आयु क्षीण नहीं होती। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तविकता में जो एक मनुष्य जीवन है उसका पर्पस क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य ये है कि किस तरह से वो इस जीवन को इस बात के लिए यूटिलाइज करे कि वो भगवान के साथ अपना जो संबंध जो टूट गया है, जो विच्छेद हो गया, उसको दोबारा से जोड़ सके। तो समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। तो अगर हम मतलब ढीले हैं तो समय तो चलता ही जाएगा, उस समय को आप वापस नहीं ला सकते। पंडित कहते हैं कि एक क्षण भी चला गया तो उसको आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके भी उस क्षण को वापस नहीं ला सकते। जो समय व्यय हो गया वो समय व्यय हो गया, और उसके साथ आपकी आयु भी कम होती चली गई, है ना। तो लेकिन मतलब जो भौतिकतावादी लोग हैं वो अननेसेसरली मतलब आलतू फालतू के काम करने में अपनी आयु को क्या कर रहे हैं, अपनी आयु को जाया कर रहे हैं। कैसे काम? हाँ, कि अच्छा हम यहाँ पर चले गए घूमने फिरने फालतू में, हाँ। कई लोग हैं गोल्फ खेलने चले गए, और कई लोग जो हैं कुछ और इस तरह के कार्यकलाप, मूवी देखने चले गए। हाँ, तो ये अलग अलग तरह के जो कार्यकलाप हैं, ये क्या है? दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ प्रेशियस ह्यूमन लाइफ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जैसे कि एक बहुत शक्तिशाली कोई औषधि हो, जब उसको आप किसी के शरीर में मतलब इफ यू इंजेक्ट अ हाईली पोटेंट ड्रग, तो क्या होता है, उसका असर पूरी बॉडी पे बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि बहुत पोटेंट है, वो बहुत शक्तिशाली औषधि है। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपने कर कानों के द्वारा एक शुद्ध भक्ति से भगवान के बारे में सुनता है, जब भगवान के दिव्य कार्यकलाप जो है एक शुद्ध भक्त बोलता है, और उसका उसका प्रवेश किसी के कानों में होता है, तो वो बहुत जल्दी एक्ट करता है। बहुत जल्दी हमारी जो चेतना है वो चेंज हो जाती है, बहुत जल्दी हमारी चेतना एलिवेट हो जाती है। तो यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं कि मतलब अगर कोई व्यक्ति एक शुद्ध भक्त की शरण में जाता है और बहुत सही मूड से, बहुत सही मतलब बहुत विनम्र होके, बहुत सबमिसिव मूड में वहां जाता है, तो एक क्षण भर के जो एसोसिएशन से ही उसका जीवन जो है पूरी तरह से पलट सकता है, एक शुद्ध भक्त के क्षण भर के, है ना। तो हम चैतन्य चरितमृत में सुनते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि साधु संग मतलब हर शास्त्र में साधु संग के बारे में बताया जाता है कि हमें जो शुद्ध भक्त है उनकी शरण में जाना चाहिए, उनके संग में जाना चाहिए। और क्या बताया जा रहा है कि लव मात्र मतलब एक जो सेकंड है उसका भी 10वां हिस्सा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि अगर इतनी देर भी एक व्यक्ति को एक शुद्ध भक्त का एसोसिएशन मिल जाता है, तो उसका जीवन जो है सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान की कथा सुनने में लगाता है तो उसकी आयु क्षीण नहीं होती। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस जितना टाइम वो भगवान के बारे में सुनता है उसका हृदय उतना
जो है शुद्ध होता चला जाता है और भगवान के साथ उसका जो संबंध है गाढ़ होता चला जाता है। फिर अंततः ऐसा समय आता है कि वो भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। तो फिर उसको भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो इसी उस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति की आयु क्षीण नहीं होती, क्योंकि नाउ ही इज गोइंग टू गेट इटर्नल लाइफ। उसको अब शाश्वत जीवन की प्राप्ति हो रही है, जिसका कि कभी अंत नहीं होता। ठीक है। फिर पापा जी बताते हैं कि मतलब अलग अलग तरह के जो है पुण्य कर्म होते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक जो ब्राह्मण नहीं है ऐसे व्यक्ति को दान देता है, तो उसके अगले जन्म में जितना उसने दान दिया उसको उतना मिल जाता है। और अगर कोई व्यक्ति, हाँ, एक मतलब आधा, जिसको ऐसा ब्राह्मण जिसको आधा ज्ञान है, पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, उसको देता है, तो अगले जन्म में उसको डबल मिलता है जितना दान दिया उसका। और अगर कोई व्यक्ति एक प्रॉपरली क्वालिफाइड, मतलब पूरा, जिसको ऐसा ब्राह्मण जिसको पूरा तरह से ज्ञान है, उसको अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो उसको 100 गुना, 100 गुना मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे जो कि पूरी तरह से वेदों का निचोड़ जानने वाला हो और उस तरह से एक्ट कर रहा हो, यानी कि कोई भक्त, उसको दान देता है, तो अनलिमिटेड, हाँ, उसको अनलिमिटेड मल्टीप्लिकेशन में वो वापस धन अगले जन्म में मिलता है। तो लेकिन ये सब बातें जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत धन हम अगले जन्म के लिए, मतलब इस जन्म में दान देंगे तो हमें अगले जन्म में दान मतलब धन की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम वास्तविकता में मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझ गए हैं, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले जन्म में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जितना भी हमारा जीवन बचा है उसमें हम किस प्रकार से अपने मनुष्य जीवन की जो सिद्धि है उसको प्राप्त कर सकें। किस प्रकार से हम एक्ट करें कि हमारा जितना भी जीवन बचा हुआ है हम भगवत धाम चले जाएं और हमें दोबारा से जन्म न लेना पड़े। अब 18वें श्लोक में, 18वें से 18वें श्लोक में अब सुखदेव गोस्वामी आगे बताएंगे। हाँ, तो सुखदेव, सॉरी, शौनक जो ऋषि बताएंगे कि क्या वृक्ष जीते नहीं है, जो लोहार की धौंकनी सांस नहीं, क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तो क्या बता रहे हैं कि मतलब कैसे लोग जो है अपनी अलग अलग इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो मतलब लंबे जीवन का क्या फायदा? यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि जो पेड़ है वो बहुत समय तक उनका जीवन रहता है, तो लंबे जीवन का क्या फायदा अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया गया। और इस तरह से जो लोहार की धौंकनी है, हाँ, क्या वो भी जब मतलब वो भी जब हिलती है तो ऐसा लगता है जैसे सांस ले रही हो। तो सांस तो वो भी ले रही है। तो आप मनुष्य हो के अगर आपने सांस ले भी लिया और कुछ उसका अपने मनुष्य जीवन का प्रॉपर यूज नहीं किया, तो क्या फायदा हो गया उसका? और अगर आपने किसी भी पशुगण जो है, सारे पशुगण भोजन करते हैं, तो आप भी अगर अच्छे से भोजन कर ले रहे हो तो, और आपने अपने जीवन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो आप एक पशु की तरह आप भी भोजन कर रहे हो, क्या डिफरेंस हो गया? हाँ, और जो पशु है वो भी वीर्यपात करते हैं। हाँ, वो भी अपना मतलब जो है यौन संबंध रखते हैं। तो अगर एक मनुष्य हो के आपने भी ऐसा कुछ कर लिया, तो क्या हो गया उसमें? हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर कोई मनुष्य ये सब कार्य कर रहा है और भगवान की सेवा में नहीं लग रहा, तो ये सब कार्य क्या है? फालतू है, बिल्कुल ही वेस्ट है, श्रम एव ही केवलम है। तो यहाँ पर प्रापा जी जो है अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें क्या है, उनको लगता है कि हम अपने जीवन को मतलब कितना लंबा से लंबा खींच सके, और किस लिए? ताकि हम अच्छे से मतलब खा सकें, अच्छे से पी सकें, अच्छे से मतलब लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो एक जो व्यक्ति है मतलब आज के टाइम में, उसका यही फोकस रहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा आयु मिले ताकि मैं इंद्र तृप्ति के कार्यों को और अच्छे से कर सकूं। तो लेकिन श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम के अनुसार तो ये सारे कार्य तो जानवर भी करते हैं, इसमें हमने करके क्या डिफरेंस कर लिया? तो मनुष्य जीवन जो है तपस्या का जीवन है। मनुष्य जीवन में तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ खाना पीना ऐश करना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से जागृत करना। तो इसके लिए तपस्या करना पड़ती है। तो पापा जी एग्जाम्पल देते हैं कि लंबी आयु हो भी गई
लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने उस जीवन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो उस लंबी आयु का क्या फायदा? एक पेड़ की तरह लंबे समय तक रहने का क्या फायदा है? और अगर कोई व्यक्ति जो है मतलब कुछ भी खा रहा है, कुछ, हाँ, कुत्ते बिल्लू की तरह कुछ भी खा रहा है और भगवान को ऑफर करके भगवान का प्रसाद नहीं खा रहा है, तो एक जानवर में और एक मनुष्य में क्या फर्क हो गया? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, कि हम इस बात को समझें कि मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो इस जीवन का कोई पर्पस है। हम जानवरों की तरह मांस मच्छी खाने के लिए नहीं है। हाँ, हमारी लाइफ का पर्पस है कि हम भगवान से अपना संबंध बनाएं और हर चीज भगवान को ऑफर करके भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें। एक एक जानवर की तरह जो भी हमारे सामने आया, जो भी हमारी जीवा को अच्छा लगा, वो ना खाएं। हम्म तो एक जीवन जो है, मनुष्य जीवन क्या है? तपस्या का जीवन है। फिर 19वें श्लोक में आ, शनक ऋषि बोल रहे हैं, कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रसन्नता करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तो क्या बता रहे हैं? कि जिन मतलब एक दूसरे को ग्लोरीफाई करते हैं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, अरे वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। हाँ, तो जिस व्यक्ति ने कभी भगवान के बारे में नहीं सुना, उसको कौन लोग ग्लोरीफाई करते हैं? हाँ, तो क्या क्या बताया जा रहा है भागवतम में? कि कुत्ते और कुत्तों के जैसे लोग, शूकरों के जैसे लोग, ऊंटों के जैसे लोग और गधों के जैसे लोग ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं जिन्होंने कभी भगवान के बारे में श्रवण नहीं किया। तो कितनी मतलब हैवी बात है ये, है ना? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ज्यादातर लोग क्या है, ज्यादातर लोगों को ये ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे आप और हायर स्टैंडर्ड पे अपनी लाइफ को ले जाओ। चाहे उनको कुत्तों का जीवन क्यों ना बिताना पड़े, हाँ, और मतलब गधों का जीवन क्यों ना बिताना पड़े, बट भौतिक दृष्टि से जो आपके मतलब हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को लगा दो। ये एक्चुअली भौतिक जीवन में सिखाया जाता है सबको। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि शुकर मेंटालिटी क्या है। शुकर, जब बोला शुकर जैसे लोग, शुकर मतलब कि जो एक सुअर होता है, वो क्या खाता है? वो कीचड़ में रहता है और मतलब जो विष्ठा को खाता है, मतलब स्टूल। हम्म तो ऐसे लोग जो कुछ भी खा लेते हैं, मतलब मांस मच्छी, हाँ, बिना किसी चीज को ऑफर किए जो खा लेते हैं, उनको उनकी तुलना यहाँ पे किससे की जा रही है? शुकरों से की जा रही है कि दे दे ईट मीट। हाँ, और भगवान को भी ऑफर नहीं करते। और जो भी अपनी जीवा के लिए जो भी मतलब उनको अच्छा लगे, जीवा को जिससे तृप्ति मिल रही हो, वो खाने को तैयार है विदाउट रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। वो ये भी रियलाइज नहीं करते कि इस तरह से अगर हम कुछ भी खाएंगे और इस तरह का जीवन बिताएंगे, तो उसका हमें क्या भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, और जब शास्त्रों की शास्त्रों की वाणी को भी सुनते हैं, तो भी उस पर ध्यान नहीं देते। हम्म तो ये जो बात है, ये पापा जी कह रहे हैं, ये शुकर शुकर की तरह जिसकी चेतना हो, है ना, मेंटालिटी हो। फिर क्या बता रहे हैं? ऊंट की तरह, कि ऊंट के मतलब ऊंट के जैसे लोग कौन होते हैं? ऊंट के जैसे वो लोग होते हैं कि ऊंट क्या करता है, क्योंकि डेजर्ट में रहता है, तो जो कटीली झाड़ियां होती हैं, उसको खाता है और उसको चबाता है। तो जब उसके कांटे उसके मुंह में चुभते हैं, तो मुंह में से खून आना शुरू हो जाता है। तो उस खून का वो आस्वादन करके उसको लगता है कि अरे इस झाड़ी में कितना स्वाद है। हाँ, उस मूर्ख, हाँ, ऊंट को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो छाड़ी में स्वाद नहीं था, उसके कांटों से तुम्हारे मुंह का ही खून निकल रहा है जिसको तुम खा रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि ये तो बहुत बढ़िया था, ये तो बहुत अच्छा था। तो इसी तरह से पापा जी बताते हैं कि बहुत मतलब लोग जो है इतनी मेहनत करते हैं, और क्या सोचते हैं कि हाँ, मतलब इससे हम इंजॉय करेंगे, इससे हमें मतलब बहुत ज्यादा कुछ इंजॉयमेंट मिलेगी। तो धन कमाने के लिए बहुत कठोर श्रम करते हैं। हाँ, और अपना मतलब खून पसीना बहाते हैं धन कमाने के लिए। और फिर जब उस धन को एंजॉय करते हैं, तो उनको लगता है अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है इस धन को एंजॉय करके। ये नहीं रियलाइज करते कि ये तो मेरे खून पसीने से ही आ रहा है धन। ये तो मैंने ही मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट तो सारे मेरे खून पसीने की है। फिर जो हाँ, और कुत्ते के बारे में भी बताया जा रहा है कि मतलब बहुत शिक्षा प्राप्त करके लोग क्या करते हैं कि नौकरी के लिए बहुत शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, फिर नौकरी के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं। और वहां पर मतलब एक जगह नौकरी लेने जाते हैं, वहां से उनको दुत्कार के जो है निकाल दिया जाता है।
और जैसे कि एक कुत्ता एक उपेक्षित पशु है, कुत्ता जहाँ भी जाता है उसको ना वहां से भगा दिया जाता है कि यहाँ से भाग जाओ। हाँ, तो एक रोटी के टुकड़े के लिए वो मतलब इधर से उधर मारा मारा फिरता है। इसी तरह से एक भौतिकतावादी व्यक्ति क्या है, एक नौकरी के लिए जिससे वो थोड़े से पैसे कमाकर थोड़ी और इंद्रिय तृप्ति कर लेगा, उसके लिए इधर से उधर मारा मारा फिरता है। फिर पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि गधा, गधे की मेंटालिटी क्या होती है। गधा जो है मतलब सबसे मूर्ख है, सब मतलब पूरे, हम कहते हैं ना किसी को भी अगर हमने मतलब डेरोगेटरी तरीके से कहना तो हम गधा है ये। हाँ, गधे का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब जिसको बिल्कुल ये बुद्धि समझ नहीं आती, उसको उसकी बुद्धि में ये नहीं घुसता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो एक गधा जो है उसको एक धोबी जैसे रखता है, उससे बहुत जो है वेट उठवाता है, उसके उस पे बहुत वेट लादता है, फिर उसको इधर से उधर लेके जाता है, उसकी पिटाई भी करता है हम। और वो गधा जो है बस उसको क्या इंटरेस्ट रहता है कि कैसे मैं गधी के साथ एक संबंध बना सकूं। और जब वो गधी के पास जाता है तो गधी उसको दुलत्ती मार के जो है वहां से भगा देती है। तो इसी तरह से प्रभा जी बता रहे हैं कि यहाँ आज के टाइम में भी जो लोग हैं इसी तरह से लगे हुए दिन भर गधे की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, और घर आके उनको क्या चाहिए कि अच्छा थोड़ी सी हमारे को इंद्रिय तृप्ति मिल जाए तो हमारा ये पूरा काम करना सफल हो जाएगा। तो ये जो है गधे जैसे मनुष्य है। तो प्रभा जी बता रहे हैं फिर कि ऐसे जो मतलब ऐसे जो लोग हैं उन नेताओं की या उन मतलब सत्ता में उन नेताओं की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने कभी भगवत कथा का श्रवण नहीं किया। क्योंकि जिनकी बुद्धि सही से चल रही है वो समझ सकता है कि एक्चुअली में प्रशंसा करने लायक है कौन। प्रशंसा करने लायक वो है जो कि भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है, जो ये बात समझ गया है कि इस मनुष्य जीवन का वास्तविक पर्पस क्या है। ठीक है। अब 20वें श्लोक में शौनक बोल रहे हैं कि जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथा नहीं सुनी, और जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। तो क्या बता रहे हैं, जिसने कि भगवान के बारे में नहीं सुना या भगवान के बारे में नहीं गाया, तो उसके जो कान के जो मतलब ईयर होल्स हैं, दे आर लाइक होल्स ऑफ स्नेक्स, मतलब जहाँ पे सांप रहते हैं ना वो बिल, हाँ उसके जो होल है उसकी तरह है। और जो जो जीवा है वो एक मेंढक की जीभ के बराबर है। तो इसको कैसे समझे कि मतलब मेंढक जो है वो क्या करता है, सारा टाइम टर 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 करता रहता है। और पापा जी इसके बारे में बताते हैं कि जो बरसात का मौसम होता है तो मेंढक बाहर निकल कर टर 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 ऐसे करता है, और उसकी आवाज सुनकर सांप वहां पे आके उसको खा जाता है। हम्म तो इसी तरह से एक व्यक्ति जो भगवान के बारे में कुछ ना बोलता है, ना भगवान के हाँ भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए तैयार है, उसकी जीवा भी एक मेंढक की तरह है। वो अपनी मृत्यु को बुला रहा है अपने पास, है ना। उसकी मृत्यु आएगी और उसको दोबारा से अपने मतलब दोबारा से इस पूरे भौतिक जगत के चक्र में फंसना पड़ेगा। तो प्रभा जी बताते हैं कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम भगवान की सेवा में लगे। और कई बार हम क्या देखते हैं, हम स्पेशली जब हम टीवी पे देखते हैं या कुछ ऐसे है, तो हम देखते हैं कि एक जो गुरु है उसने अपना हाथ ऐसे उठाया और उसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट टाइप की कोई चीज निकली और उसके और जो शिष्य उसके पास चली गई, और उस एकदम से उस शिष्य को सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो प्रभा जी बता रही है कि ये तरीका है ही नहीं, ये बिल्कुल बोगस है। हम्म, इस जो एक्चुअली में शिष्य और गुरु के बीच में जो ज्ञान है उसका ट्रांसफर कैसे होता है कि जब गुरु की सेवा एक शिष्य करता है बड़े विनम्र भाव से और बहुत सबमिसिव होकर उनसे प्रश्न पूछता है, तब गुरु जब उसको बताते हैं और वो शिष्य जो है उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करता है और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, तो उस तरह से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो फिर पापा जी बताते हैं कि जो हमारी अशुद्ध इंद्रियां हैं उनको किस तरह से शुद्ध किया जा सकता है। तो पापा जी बताते हैं कि जो कान है, अगर आप उन कानों को भगवान के बारे में सुनने में नहीं लगाओगे तो कान से आप कुछ ना कुछ हाँ मतलब फालतू बात ही सुनोगे, है ना, जो बिल्कुल ही कचरे की जैसी बातें हैं वही सुनोगे। हम्म तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि मतलब हम अपने कानों को भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए यूज करें। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि और इसीलिए जो भक्त हैं उनको ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करना चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान को सुन सके। और फिर प्रभा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह से हाँ जो एक स्त्री होती है उसको जो कि मतलब
चेस्ट नहीं होती है उसको असती कहा जाता है। हु बिहेव्स लाइक अ प्रोस्टिट्यूट उसको असती कहा जाता है। उसी तरह से ये जो जीवा है, अगर वो भगवान के बारे में चर्चा नहीं करती या भगवान के नामों का गायन नहीं करती और सब फालतू बातें करने में लगी रहती है, तो इसको भी असती कहा जाता है, यानी कि द टंग इज बिहेविंग लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। फिर 21वें श्लोक में बताया जा रहा है कि शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशम पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता, तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। हम्म, इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हो, और यदि हरि की सेवा में नहीं लगे रहते, तो वो मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। कि मतलब कोई व्यक्ति उसने कितना ही अच्छा, मतलब कितना ही वो उच्च कोटि का क्यों ना हो भौतिक दृष्टि से, लेकिन अगर वो भगवान के सामने नहीं झुकता, भगवान के सामने अपने सर को नहीं झुकाता, तो मतलब चाहे उसने कितनी सुंदर पगड़ी क्यों ना बांध रखी हो, वो पगड़ी उसके लिए क्या है, वो पगड़ी उसके लिए ऐसा है जैसे कि बहुत भारी बोझ किसी ने डाल दिया हो। हम्म। तो ऐसा मतलब जो सर भगवान के सामने नहीं झुक रहा, तो क्या है, ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही निकृष्ट है, और ऐसा लगता है कि बहुत भार अपने सर पे कैरी कर रहा है, क्योंकि उसने अपने सर को भगवान के सामने नहीं जो है यूज किया। और ऐसे ही हाथ जो है भगवान की सेवा में जो नहीं लगते हैं, तो कितनी सुंदर उनमें चूड़ियां क्यों ना हो, कितनी सुंदर कड़े क्यों ना हो, हाँ, वो क्या है, ऐसा है जैसे कि किसी मृत व्यक्ति के हाथ हों। फिर 22वें में, जो आंखें भगवान विष्णु के प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को नहीं देखती, वे मोर पंख से अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर स्थानों की यात्रा नहीं करते, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति इन आंखों से भगवान के विग्रह के भगवान के रूप के दर्शन नहीं करना चाहता, तो जब हम जो मोर का पंख देखते हैं, तो उसमें भी बीच में हम देखते हैं ना आंख की तरह दिखता है, तो उसकी आंखों को ऐसे समझ लेना चाहिए कि वो उस मोर के पंख की आंखों के समान है, क्योंकि उस आंखों का जो यूज है एक्चुअल में, वो यूज उसने नहीं किया। और इसी प्रकार से जो किसी व्यक्ति के जो पाँव हैं, अगर भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि उसके पाँव जो है लकड़ी के तने की तरह हैं, हाँ, मतलब उनका कोई यूज नहीं है। तो एक्चुअली में पापा जी बताते हैं कि हर व्यक्ति को विग्रह के दर्शन करने जाना चाहिए, भगवान के विग्रह जो है उनके दर्शन जाना चाहिए। और एक प्रामाणिक गुरु से, एक प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए कि विग्रह की सेवा किस प्रकार से होती है, और सीख कर विग्रह की सेवा करनी चाहिए। फिर 23वें में क्या बता रहे हैं, 23वें बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, जो वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। तो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने कि किसी शुद्ध भक्त के चरणों की रज को अपने सर पे ना लगाया हो, और जिसने कभी जो भगवान के चरणों पे तुलसी ऑफर होती है उसको कभी ना सूंघा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो शरीर है वो क्या है, मृत देह की तरह है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक्चुअली में मतलब एक महाबल है। महाबल क्या है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी भक्त का उच्छिष्ट खाए, हाँ, और किसी भक्त के जो चरणों की रज है, हाँ, उसको अपने सर पर ग्रहण करे, या किसी भक्त के चरणों को धोया हुआ जो जल है उसको अपने ऊपर धारण करे या उसको पिए, तो ये तीन महाबल है भक्ति में। तो बहुत जल्दी एक व्यक्ति जो है वो बहुत तीव्रता से जो है आगे बढ़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो शुद्ध भक्त है, हम अपने आप को विनम्र बनाएं, और हम ऐसा प्रयास करें, मतलब कि ताकि हमें शुद्ध भक्तों के चरण की रज प्राप्त हो सके, और उनकी जो वाणी है उनके मुख से भी भगवान के बारे में श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो सके। तो प्रभा जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण को कई बार हम सोचते हैं कि अरे भक्तों के पास क्यों जाना है, हाँ, या गुरु के पास क्यों जाना है, भगवान के साथ मेरे संबंध है, मैं अपने आप उसको जोड़ लूंगा। तो भगवान कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया जा सकता। भगवान को अप्रोच करने का तरीका ही ये है कि हम भक्तों के थ्रू जाएं। इसीलिए वृंदावन में सब लोग राधा रानी को क्यों मानते हैं ज्यादा। अब वृंदावन जाते हैं, सब बोलते हैं राधे 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 राधे, क्यों करते हैं, क्योंकि राधा रानी भगवान की सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी हैं।
तो जब तक कोई व्यक्ति राधा रानी का शरण नहीं लेता, उसको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, तो वो भक्तों के थ्रू जाना है। तो इसीलिए, और जो राधा रानी भी डायरेक्टली हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा ये अधिकार नहीं है। हम राधा रानी के सेवक, उनके सेवक, उनके सेवक, इस तरह से पूरी एक चेन में चलते हैं, और एक शुद्ध भक्त के संरक्षण में रहते हुए, उनसे इंस्ट्रक्शन लेते हुए हम आगे अपनी भक्ति में आगे अग्रसर होते हैं। तो 24वें श्लोक में बताया जा रहा है कि निश्चय वह हृदय फौलाद का बना है, जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हो हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते, और शरीर में रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, अगर जब हम चैंटिंग करते हैं और हमारा हृदय पिघलता नहीं है उससे, मतलब आंखों से अश्रु नहीं प्रवाहित हो रहे हैं, तो और मतलब कि हमारे शरीर के मतलब जो है रोम रोम खड़े नहीं हो रहे, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि हमारे जो नाम जप कर रहे हैं वो अपराधों से युक्त है। और हमारा हमारा भी जो हृदय है, जो कि बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल फौलाद का बना हुआ है, उसमें अभी कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा। तो ये बहुत जरूरी है, तरीका है अपने आप को देखने का कि हम अभी कितने पानी में हैं। फिर लास्ट श्लोक में, सॉरी, लास्ट श्लोक में जो है शौनक ऋषि बता रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें उस इस या उसी तरह बताएं जिस तरह दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से पूछे जाने पर उनसे कहा। तो क्या बता रहे हैं कि आप जो है मतलब हाँ, बहुत इतने ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे कानों को बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके वचन, और हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप उस तरह से हमें बताएं जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के साथ सारी चर्चा को किया था। ठीक है।